नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आरबी मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। परसेंटेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो हम RS अग्रवाल सॉल्व करा रहे थे, लेकिन उसमें टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम एग्जाम को नज़दीक देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक संख्या का 1/5 एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? उसने कहा है कि 1/5 किसके बराबर है? 81 के बराबर है। 1/5 क्या है? 81। तो यानी कि एक की वैल्यू, एक का मान 81 है, तो 5 से गुणा करोगे तो क्या निकल कर आएगी? संख्या निकल कर आएगी। संख्या निकलेगी 81 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा? 405। राइट, अब संख्या कितनी निकली है? 405। 405 का क्या पूछा है? 68%। 405 का 68%। 405 का 68% निकाल दो। 68% हटा दो बेटे में 100। 2 से काटो 50 बार। 2 से काटोगे 2 ते 6, 2 चौक 8। 5 से काटो 5 ढाई 50। 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40। 5 इकन 5। 81 गुणा 34 बटे 10। 81 की और 34 की गुणा कर लो। 81 और 34 की गुणा करोगे 4 इकन 4, 4 अट्ठे 32। 3 इकन 3, 3 अट्ठे 24। 4 5 7 2 यानी कि कितना हो गया? 2754 बटे 10। इसका मतलब क्या? एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x³ y²। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में से क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजन के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? क्या है? x³। क्वेश्चन नंबर 2, x³ उससे क्या है? ये एक व्यंजन दे रखा है। यदि इस व्यंजन में 25% की कमी और 20% की कमी कर दी जाए, तब आप क्या करोगे? 25% की फ्रैक्शन बनाओ। 25% की फ्रैक्शन बनाओगे कैसे? 25 बटे में क्या आएगा? परसेंट हटाओगे 100। 25 इकन 25, 25 चौका 100। 1/4 इसकी फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट 20% की फ्रैक्शन बनाओ। 20% की फ्रैक्शन क्या आएगी? परसेंट हटाओगे 20/100। 20 पंजे 100 यानी कि 1/5 आएगी। उसने कहा है कि कमी कर दी जाए। देखो कोई फ्रैक्शन, अब ये क्या है? पहले व्यंजन में 25% की कमी करनी है। x कितनी बार है? x 3 बार है, तो हम पहले जो व्यंजन है उसमें कितनी कमी करेंगे? 3 बार कमी करेंगे। यानी कि अगर कोई चीज पहले और अब, अगर कोई चीज पहले 4 थी तो 1 कम हो जाएगा ऊपर वाला, तो अब कितनी है? 3 है। ऐसा हम कितनी बार करेंगे? 3 बार। क्यों? क्योंकि x की पावर 3 है। फिर 4 से 3, फिर 4 से 3। राइट, नेक्स्ट y के मान में 2 बार की कमी। y के मान में 2 बार की कमी यानी कि अगर कोई चीज 5 थी तो कितनी हो जाएगी बाद में? 4। कितना? ऐसा क्यों करेंगे? 2 बार करेंगे क्योंकि y की पावर 2 है। फिर 5 से, फिर 4। इस वाले 4 से ये वाला 4, इस 4 से ये वाला 4 गुणा कर लो। 5 पंजे 25 चौका 100। 3 3 उत्या 27। तो कितने की कमी हो जाएगी? 73% की। क्यों? बटे वाला 100 आएगा, इधर 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? 73% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 3, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न बतानी है। तो भिन्न हम क्या मानेंगे? भिन्न मान लेते हैं हम x/22। क्वेश्चन नंबर 3, माना भिन्न x/22 होगी। भिन्न में आप लोग जानते हो ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। उसने कहा अंश में 25% वृद्धि की जाए। जब भी आपसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ऐसे टाइप का जब क्वेश्चन आता है वो वृद्धि करने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे? 100 में वृद्धि करोगे। कोई उसका बेस क्या लोगे? 100 लोगे, यानी कि वृद्धि कर दी जाए। x में 25% की वृद्धि। ऑलरेडी 100 में 25% जोड़ो कितना हो जाएगा? 125। उसने कहा यदि हर को 2 गुना कर दिया जाए, हर को 2 गुना कर दिया करें, हर 2 गुना करें तो हर माना 100% होगा पहले, तो 100% तो हम 2 गुना कर देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है? 5/9 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है? 5/9। राइट, इसको सोल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकल के आ जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट गया। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। x/y 8 उधर चला जाएगा, 8/9। तो भिन्न कितनी है? 8/9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक भिन्न मानो x/y। x/y भिन्न मानी, भिन्न के अंश में 220% वृद्धि कर दो। मैंने माना था, मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि 100% तो ऑलरेडी होगी, वो 220% की वृद्धि करनी है। तो कितना? 100% ऑलरेडी है, 220% की वृद्धि करनी है। टोटल कितना हो जाएगा? 320% अंश में। और उसने कहा है कि हर में 150% की वृद्धि करने पर, हर में 150% की वृद्धि करोगे तो अब 100% ऑलरेडी है, 150 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा? टोटल 250। तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है? भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 4/5। भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। इसे सॉल्व करो, 0 से 0 काट दो, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 5 पंजे 25, 5 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा। x/y बराबर कितना आ जाएगा? आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। 8 इधर कितना बचा? 5, उधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं है। अब ये मल्टीपल में है, बराबर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। x/y बराबर 5/8 इज द राइट आंसर। x/y का मान कितना आएगा? 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक भिन्न के अंश में है। भिन्न सेम मानो x/y। 200% वृद्धि, 100% ऑलरेडी है, कितना लिख दो? 200% वृद्धि कितना हो जाएगा? टोटल 300। फिर आगे क्या दिया है? हर में 400%, 100% ऑलरेडी है, 400 से जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 500।
तो भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 1/20। 1/20। बीसी का 20 है कि 21/20? बीसी का 20 है कि 21/20? 21/20। 21/20 इसका इसे मिटा के इधर लिख दो, इसके बराबर में लिखो 21/20। 21/20। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20। तो कितना आएगी भिन्न? x/y बराबर 7/4। 7/4 इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का ध्यान रखना कि जो उसमें जिसके साथ का लगा हुआ होता है वह हमेशा नीचे आता है। जिसके साथ का लगा हुआ होता है वह हमेशा नीचे आता है। जैसे क्वेश्चन ने बोला है कि आधे घंटे का किसके साथ लगा हुआ है? आधे घंटे के। 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? 1 मिनट जो 10 सेकंड है ये ऊपर आएगा, जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। आधे घंटे का, आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। तो ये नीचे आएगा, लाइन खींच दो। ऊपर उसने क्या है? 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट 10 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। और 10 सेकंड वो है ऑलरेडी, तो टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे? 70 सेकंड। 70 सेकंड। ऊपर वाले सेकंड है, नीचे वाले 30 मिनट है। तो जब तक यूनिट सेम ना हो तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये सेकंड है, ये मिनट है। मिनट को सेकंड बनाने के लिए तो क्या करोगे? 60 से गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 से गुणा कर दो। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, राइट। और ये आ जाएगा 2 से काट दो। 2 तिया 6, 2 से 35 मार। 35 बटे में 9, 9 तिया 27। सही बटे में आंसर क्या है? आंसर पॉइंटों में आंसर है, देखो 9 तिया 27, कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। पॉइंट लगाओगे। एक मिनट इधर भाग करके सॉल्व करके दिखा देता हूं। 35 को भाग दोगे 9 से, 9 तिया 27, कितने बचे? 8 बचे। पॉइंट लगाया, 0 डाल दिया। 9 अट्ठे 72, कितने बचे? 8 बचे। 8 बचे। फिर से 0 बढ़ाया, तो समथिंग कितना आएगा? ऑप्शन में है 3.89। 3.89% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? क्वेश्चन नंबर 7, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? इसमें आप एक बात पर ध्यान दो, 6.8 किलोग्राम का, यानी कि 6.8 के साथ क्या है? का लगा हुआ। तो ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि नीचे कौन सा आएगा। 6.8 आएगा, और ये किलोग्राम में है, ध्यान रखना। कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? 17 ग्राम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ऊपर वाला क्या है? ग्राम है। ऊपर वाला ग्राम में है, नीचे वाला किलोग्राम में है। तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यूनिट सेम करने के लिए
1 किलो में क्या होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मैं इसमें 1000 से गुणा कर दूं तो ये सेम डिजिट हो जाएगा, ये भी ग्राम में हो जाएगा, ऊपर वाला भी ग्राम में हो जाएगा, राइट। इसमें 1000 से गुणा करते हैं इसको ग्राम बनाने के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए कर रहे हैं, गुणा 100, राइट। और अगर आप इसके बदले का यानी कि पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटा दो, एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, राइट। 1 2 3, 1 2 3, कितना ऊपर कितना बचा 70, नीचे कितना बचा 68। तो 17 17 17 चौका 68। 1/4 का मतलब क्या होता है, बताओ। 1/4 का मतलब क्या होता है, कैसे, इससे अब हमें 4 से भाग देनी है। सबसे पहले पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20। तो आंसर कितना आया, 0.25% इज द राइट आंसर। 0.25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का, किसका, 2.5 किलोग्राम का, किसके साथ का है, 2.5 के साथ का है, तो वो नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा नीचे आएगा, 2.5, और है क्या, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब क्या करना है, ऊपर वाला कुंटल में है, नीचे वाला किलोग्राम में है। अब नीचे वाला 1 कुंटल नीचे वाला तो किलो में है, ऊपर वाला कुंटल में है। कुंटल को किलो में बदलने के लिए क्या करोगे, 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं। 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, तो ऊपर वाले में 100 से गुणा कर दोगे, तो अब ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, राइट। गुणा कर दोगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करो। ये कौन सा 100 है, ये जो कुंटल को किलोग्राम में बनाने वाला 100 है, ये प्रतिशत निकालने वाला 100 है, राइट। इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 जाएगा, 25 चौका 100। इसको भी काट सकता था, नहीं काटा मैंने, 4 दूनी 8, ये 3 0 ऐसे लग जाएंगे। तो कितना है ये, 8000% इज द राइट आंसर। 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 8000% है। कितने प्रतिशत है, 8000% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 मिलीलीटर, क्वेश्चन नंबर 9 है, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का, जिसके साथ का लगा हुआ है उसे नीचे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 9। का किसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ, किसके, 1.75 के। ये क्या है, लीटर में, ऊपर वाला मिलीलीटर में है, 75 मिलीलीटर। ऊपर वाली छोटी इकाई है, नीचे वाली बड़ी इकाई है। तो आप क्या करोगे, इसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। सॉल्व करना है तो इसमें गुणा करेंगे हम, किससे,
1000 से, क्योंकि यूनिट सेम बनानी है, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, पॉइंट हटाओगे, इसके बदले का ऊपर 100 लगा दें, 1 जीरो से फिर ये वाला जीरो खत्म। 25 से काटो, 25 या 75, 25 से, 25 सत्ते 175। ऊपर कितना बचा 30, नीचे कितना बचा 7। आंसर देखो पॉइंटों में है क्या, राइट पॉइंटों में आंसर है 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा 2। बस सही बटे में आंसर है, इसलिए मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आएगा 4 सही, 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। 30 कुंटल, क्वेश्चन नंबर 10, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। ध्यान रखना 10 कुंटल का 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, तो 2 मीट्रिक टन में कितना हो जाएगा, क्या है 2 मीट्रिक टन, राइट 10 कुंटल का 1 मीट्रिक टन होता है, ऊपर 30 कुंटल है, यानी कि नीचे 10 कुंटल का 1 मीट्रिक टन होता है, 2 मीट्रिक टन में कितने हो जाएंगे, 2 मीट्रिक टन में इसमें हम 10 से गुणा कर दें, राइट इधर 100, इससे ये कट गया, 300 बटे 2 कितना आएगा 150% इज द राइट आंसर। 150% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आएगा 150%। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हों तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन नंबर 45 एक बार पढ़ो जरा अच्छे से। माना पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। माना तीसरी संख्या 100 है, उसने क्या कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, यानी कि ये वाली 130 है, ये वाली 140 है, ऐसा करके लिखना है। उसने क्या कहा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये वाला ये 0 काट दो, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 1400 बटे 13। 13 ढाई 130, गलती कर दी क्या। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का कितने प्रतिशत बराबर दूसरी संख्या। 1400 13 है,
कितना बचा? 10 100 हो गया। 13 एकम 13 है, और ये तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में ना है। राइट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें। उसने बोला है कि सवाल क्या है, सवाल है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी कि 140 का कितने प्रतिशत क्या है? 130 है। जी काट दो। x बराबर 1300 बटे में 14, 14 नमा 126। राइट, इससे भाग दे लो। 14 नमा 126, कितना बचा? 4 0 उतार लिया, 14 28। सही बटे में आंसर है कितना बचा? 12। हम लिख सकते हैं 92 सही 12 बटे 14। 2 से काटो, 2 छन 12, 2 सत्ते 14। तो आंसर कितना है? 92 सही 6 बटे 7% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? इलेक्शन के सवाल हैं, 2-3 सवाल इलेक्शन के हैं। क्वेश्चन नंबर 12। माना 100 वोट थे, तो जीत हार का हमेशा एक को 30% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 70% मिलेंगे। जीत हार कितनों से हुई? 40 से हुई। सवाल में दे रखा है कि 16,000 से हुई। 40 की वैल्यू 16,000, 4 से 4 चौक 16। क्या पूछा है? पूछा है कुल कितने मत पड़े। कुल मत पूछे हैं। कुल मत कितने हैं? 100 से गुणा कर दो। आंसर कितना आएगा? 40,000 इज द राइट आंसर। 40,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? कुल मत जिस क्वेश्चन में दे रखे हों तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कुल मत दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? टोटल मत दे रखे हैं, कुल मत 7500। राइट, 7500 कुल मत है। उसने कहा 20% मत अवैध घोषित हो गए। जब 20% मत अवैध यानी कि खराब हो गए तो 80% तो ठीक बचे। इसमें से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने हैं? 80। ऐसे लिखो, परसेंट हटाओगे बटे में 100। भाई 7500 वोट हैं, उसमें से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे? 100 में से घटाओगे 20, 80%। हटाओगे बटे में 100। उसने कहा है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले, यानी कि एक उम्मीदवार को, अब एक उम्मीदवार था, एक उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार, एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 45%। राइट। अब हमसे सवाल में क्या पूछा है? दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत मिले, तो दूसरे को कितने मिले हैं? 45। बस इसका भी 45% किसको मिला? दूसरे वाले को मिला।
बस इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे 1 2 1 1 ये 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 से 2 चौक 8, 9 चौक 36, 75 गुणा 36, 75 और 36 की गुणा कर लो। 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 सत्तर 42 और 3 45, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 सत्तर 21 और 1 22। तो आंसर कितना आएगा? 2700 इज द राइट आंसर। यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 2700 वोट मिले। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े ये पूछा है, राइट। इसमें क्या है कि 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव हुआ, मान लिया टोटल कितने थे? क्वेश्चन नंबर 14 है, कुल मत कितने हैं? 100। इसमें से एक को कितने मिले? 52 मिले। जब एक को 52 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 48%। जीत हार कितने से हुई है? 4%। उधर कितने से हुई है? 98। तो अभी से काटोगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से 49, यानी कि 1% की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी? कितनी आएगी 1% की वैल्यू? राइट, इधर लिख देते हैं। 1% की वैल्यू आएगी 49/2। मैं आपसे पूछूं कि 100% की कितनी आएगी? 100% की वैल्यू पूछता हूं, 49/2 गुणा 100। इससे कटेगा ये 50 बार। गुणा कर लो इसकी, इधर कर देते हैं। 49 गुणा 50, 0 5 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20, 4 24। ये क्या है? ये है वो वोट जो पड़े, क्या है? अवैध वाले। उसने कुल वोट पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कुल कितने मत पड़े। अब कुल कितने जो खराब हो गए, वो 68 मत हो गए खराब। उसका क्या करते हैं? इसमें ऐड करते हैं। कुल कितने मत आ जाएंगे? कुल मत, ये क्या हो जाएगा? आंसर 2518 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? देखो, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। ये याद रखना। अब ये 4πr² है। इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो हम इसे नहीं लेंगे। उसमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि 50% की क्या की जाए? उसकी त्रिज्या में वृद्धि की जाए, त्रिज्या में कमी की जाए। उसकी त्रिज्या में 50% की कमी होने पर
50% की फ्रैक्शन बना लो। 1/2। अगर कोई चीज 2 थी तो कितनी हो गई, एक कम करोगे 1, फिर 2 थी कितनी हो गई 1। ऐसा मैंने क्यों 2 बार करा है, क्योंकि पाई ये जो r है त्रिज्या की पावर 2 है, इसलिए मैंने ऐसा 2 बार करा है। तो 2 दूनी 4 गुणा कर लो 1 एकन 1, कितने की कमी हो जाएगी, 3 की कमी हो जाएगी बटे 4 का गुणा 100। देखो 2 से 1, 2 से 1, 2 दूनी 4, 1 एकन 1, 3 की कमी हो जाएगी 4 का गुणा 100। 4 से 25, 25 दिया 75% इज द राइट आंसर। राइट दोस्तों, 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे आरबी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।